नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेटफ्लिक्स पे। जैसे कि आप जानते हैं हर बार हमारे स्टूडियो में नए मेहमान आते हैं, तो आज है हमारे साथ जानी मानी हस्ती अनुजा सिन्हा जी, जो बहुत अच्छी सिंगर है और उनको कौन नहीं जानता। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। तो आइए मिलते हैं अनुजा सिन्हा जी से और उनसे मुलाकात करते हैं रूबरू। नमस्कार। अनुजा जी, आपका हंसता हुआ चेहरा और आपकी सिंगिंग और आपकी वॉइस इतनी मीठी है और इतनी अच्छी है कि उसको हर कोई जानता है। तो इसके पीछे क्या राज है और आपने कब ये शुरू किया, तो थोड़ा सा रोशनी डालिए प्लीज। राज तो भगवान ही जानते हैं, परमात्मा जानते हैं कि राज क्या होगा। बाकी हाँ, मेरे घर में म्यूज़िक का माहौल हमेशा से रहा है। मेरी आंखें खुली है तो मैंने म्यूज़िक पाया हमारे घर में। मेरी मदर मिसेस सरोजनी सिन्हा जी, जिन्होंने मुझे बचपन से म्यूज़िक को एक शिक्षा दी म्यूज़िक की, और मेरी सिस्टर्स भी सभी गाती हैं, और मेरे पापा बहुत अच्छे लिसनर और क्रिटिक हैं। तो कुछ भी गलतियाँ होती थी वो पकड़ते थे और उसको हम इम्प्रूव करते थे। तो ये बचपन से हमारे घर में माहौल, मम्मी मेरी म्यूज़िक लेक्चरर रही हैं, तो आँख खुलते ही हमारी संगीत, उल्टा ये बल्कि कहना चाहिए कि जब हम उनके गर्भ में थे तब से मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ। तो अनुजा जी, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, शायद दर्शकों को भी नहीं पता होगा कि आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक से ही है जी। और अनुजा जी, आपने सिंगिंग कब गाना शुरू किया? आपको जैसा कि बताया कि बचपन से ही हमारे घर में माहौल था। बट हाँ, क्योंकि सिस्टर्स, जो मेरी एल्डर सिस्टर्स हैं, तो वो भी परफॉर्मेंस करती थी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनका होता था प्रोग्राम। तो ऐसे एक आई थिंक 3-3.5 साल की उम्र में जब ये हुआ कि मैं कुछ, किसी ने बोला कि बेटा तुम ही कुछ सुनाओ, तो मैंने जब गाया तो सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। और फिर मम्मी, सबसे ज़्यादा पापा, क्योंकि पापा बहुत उत्सुक होते थे कि हम लोगों को जगह जगह परफॉर्मेंस होती रहे हम लोगों की और अप्रिसिएशन मिलता रहे। तो 3.5 साल की उम्र में कहीं एक प्रोग्राम हुआ और मुझे स्टेज पर चढ़ा दिया कि गाने का मौका मिला। हाँ, नन्ही बच्ची गाएगी कुछ। तो बस वो 3.5 साल की उम्र में मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस था। फिर उसके बाद करते गए। क्या बात है, क्या बात। तो आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से, जिसको अभी प्रयागराज बोलते हैं। तो इलाहाबाद में मेरी स्कूलिंग हुई है, क्योंकि मेरे पापा वहीं से हैं, इलाहाबाद से। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गई थी। कॉलेज मैंने DU से किया और म्यूज़िक ऑनर्स। उसके बाद पढ़ते पढ़ते प्रोग्राम भी करते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, और शादी हो गई। उसके बाद फिर तो अनुजा जी, आपके कॉलेज में आपके बहुत फैन होंगे, तब भी आप गाती थी? बिल्कुल, कॉलेज हमारा म्यूज़िक डिपार्टमेंट था, हमारा म्यूज़िक ऑनर्स से मैंने किया है। तो पूरा माहौल ही म्यूज़िकल था और बड़े बड़े उस्ताद हमारे फैकल्टी में हैं। जो दिल्ली के दर्शक हैं उनको पता ही होगा कि DU में कौन कौन रही हैं दिग्गज। तो हमारे समय में 94 में मैं पास आउट हूँ। तो उस वक्त तो पंडित देबू चौधरी जी और बाकी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे उस्ताद थे जो उस वक्त सिखाते थे हम लोगों को। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर हमने पंडित जी देबू चौधरी जी को खोया है, तो उस चीज़ का बड़ा दुख है। लेकिन कहने की मकसद ये है कि DU में बहुत अच्छे अच्छे उस वक्त हमारे प्रोफेसर्स होते थे और बहुत ही अच्छा म्यूज़िकल माहौल, मतलब खेलते कूदते, जैसे कहते हैं ना, हम लोग एंजॉय करते हुए वहाँ पर पढ़ते भी थे और सिंगिंग भी करते थे, फुल एंजॉय करते थे। और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे वहाँ। और क्योंकि मैं ही अकेली वहाँ एक अच्छी सिंगर्स में नहीं थे, हमसे भी धुरंधर थे वहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। लेकिन ठीक है, किसी ने उसको प्रोफेशन चुना, किसी ने वहाँ प्रोफेसर बन गए, वो वहीं पर ही। अच्छा। हमारे साथ के बैचमेट था, वो वहीं प्रोफेसर भी बन गए। तो ऐसे चलता रहा। तो अनुजा जी, फिर आप दिल्ली आ गई, तो दिल्ली आके आपने फर्स्ट रिकॉर्डिंग कब और किसके साथ की? हाँ, फर्स्ट रिकॉर्डिंग तो उससे पहले मैं कर चुकी थी, बट यहाँ आके मुझे मैं कहीं गा रही थी, तो उसी ऑडियंस में से किसी ने आके मेरे को बोला कि तुम इतना अच्छा गा रही हो, तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है सखा ग्रुप, अमरजीत सिंह गोरी जी, जो ऐसे प्रोग्राम्स कराते थे और न्यू सिंगर्स को, न्यू कमर्स जो थे उनको ब्रेक देते थे। हाँ, ब्रेक देते थे। तो उस वक्त उनका बड़ा नाम
होता था अमरजीत सिंह कोहली जी का, तो वहाँ बड़े बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ ऑडिशन होते थे। फिर उसकी लिस्ट बनती थी कि कौन किस गाने के लिए परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि यूँ ही उठा के किसी का गाना कोई गवा दे, नहीं, जिसकी वॉइस का टेक्सचर जैसा होता था वो वैसे ही वो गाने बनते थे। तो वहाँ पर मुझे ब्रेक मिला। और अमरजीत सिंह कोहली, ये बात है हमारी 90 की, सन 90 ओके 1991, तो बिल्कुल हम धड़ल्ले से उस वक्त शो मतलब प्रोग्राम्स वगैरह करने शुरू किए। उसी दौरान ये आशिकी, जो पहली आशिकी ना राहुल रॉय और उसकी, उस वक्त वो हिट हुई थी, तो कुमार शानू जी बहुत चढ़े थे उस वक्त। तो कोहली सर का ये एक स्पेशलिटी है कि वो जो भी उस वक्त के राइजिंग सेलिब्रिटीज़ थे उनको बुला करके वो शोज़ करते थे। तो उसमें मुझे भी गाने का मौका मिला, तो एक गाना मैंने कुमार शानू जी के साथ उस वक्त गाया। अरे क्या 91 की बात है। क्या बात है, क्या बात तो है। आशिकी हिट हुई थी और कुमार शानू जी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया था ना, एक दिन में कितने गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए थे। तो उस वक्त ऐसे से वो कोहली सर बुलाते थे, तो उन स्टार्स के साथ हमें भी गाने का मौका मिला। तो आपको कुमार शानू जी के साथ फर्स्ट टाइम गा के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब सीरियसली बताऊं, ऐसा मतलब उनको देख के ऐसा लगता था कि कभी हमारा भी दिन ऐसा आएगा। हर कोई सोचता है अनुजा जी, तो हर कोई जिस तरीके से उनके एक ऑरा होता था ना कि कुमार शानू जी, सपना मुखर्जी का ओए ओए हिट हुआ था, सपना मुखर्जी भी थी उस वक्त उनके साथ। तो उन लोगों की जो एक एटीट्यूड, एक होता ना, एटीट्यूड नहीं बोलेंगे कि भाई वो लोग उनका ऑरा हिट हुए थे, तो इसलिए अच्छा लग रहा था। तो देख के हम भी इमेजिन कर रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं बैठी होंगी और सब लोग कहेंगे अरे अनुजा आए हैं। ये हर किसी का सपना होता है अनुजा जी, हर आर्टिस्ट का होता है। और आपको इतनी जल्दी और इतनी कम उम्र में मौका मिला कुमार शानू जी के साथ गाने का ना, ये बहुत बड़ी बात है। अमरजीत सिंह कोहली से। हाँ, तो अनुजा जी आपने फिल्मों में भी गाया है, और दिल्ली में तो आपको मतलब कोई ऐसी एल्बम नहीं है, कोई ऐसी मूवी नहीं है जहां आपने गाया ना हो। बिल्कुल, ये मैं उस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ प्रभु के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छे जो दिल्ली के तो अपने लोकल जो कैसेट, उस वक्त कैसेट बनती थी तो कैसेट कंपनीज थे, उनमें सभी में मैंने गाया। और HMV टिप्स भी बहुत उस वक्त स्टार्ट हुआ था, वीनस, सभी में मुझे गाने को मौका मिला। और बहुत अच्छे से तब, जैसे अभी थोड़ा माहौल थोड़ा ख़त्म सा हो गया, बिकॉज ख़त्म भी नहीं कहेंगे, अब अकॉर्डिंग टू जो समय चल रहा है उसके हिसाब से सब चल रहे हैं। तो उसके कैसेट की वो होती थी, एक जोश होता था, हर कंपनी अपने अपने कैसेट्स बनाते थे और मार्केट में डालते थे, किसका कौन ज़्यादा हिट हो रहा है गाना, ये बड़ा होड़ लगा रहता था। ऊपर से फिर एक टी सीरीज़ का ज़्यादा दबदबा होता था। तो ये बड़े कॉम्पिटिशन्स में, और ये गाना है, अभी ये हिट हुआ है, इसका बनाओ, ऐसे बड़ा अच्छा लगता था। अभी सब यूट्यूब के लिए हो गया, तो उसमें कोई कंपटीशन, अब कंपटीशन क्या है अब कि कितने व्यूअर्स हैं। बिल्कुल आर्टिस्ट उस वक्त किसकी कैसेट ज़्यादा बिक रही है, वो आर्टिस्ट को ज़्यादा बुक करते थे, और फिर उसके जलवे होते थे उसके हिसाब से। अनुजा जी, मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। आपने अपनी फैमिली को, 2 बेबी हैं आपके, 2 बच्चे हैं आपके, काफ़ी, आपके बेटे को भी मैंने गाता हुआ सुना है, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, और आपने उनको भी साथ में, और अपनी वॉइस में वही दम, वही चुलबुलपना आज भी वही है, और इतना स्ट्रगल, वो कैसे आपने दोनों को मेंटेन किया अनुजा जी? बहुत टफ है। मैं वही कहती हूँ कि सब परमात्मा की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका आशीष है कि जो मैं कर पा रही हूँ। वरना ये जो समय चल रहा है, एक तो सबसे बड़ा कि आपके म्यूज़िक लाइन में या एक्टिंग लाइन में कितना होड़ है कि कौन क्या नहीं करके आगे बढ़ सकता है, कौन कैसे बढ़ सकता है, आपको खुद भी पता है, उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस माहौल को से बचते हुए या उससे निकलते हुए ऐसे करके चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सब ये परमात्मा करवा रहे हैं। हम खुद भी कभी बैठ के सोचते हैं कि ये 2020-2021 ऐसे कैसे गुजरा। हाँ, बहुत टफ। उन्होंने कोई कमी नहीं होने दी प्रभु ने, तो सबसे बड़े तो थैंकफुल उनके लिए हूँ कि उन्होंने ये सब करने के लिए दिया।
और अभी भी हम सभी आर्टिस्ट उस दौर से गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, बिल्कुल। और सब उन्हीं का आशीष है और कुछ नहीं। और अनुजा जी, आपने दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट कर लिया है, और बॉम्बे कब शिफ्ट किया और क्यों शिफ्ट किया? क्या दिल्ली अच्छा काम नहीं हो रहा था, नहीं, या फिर अपना नाम कमाने के लिए? क्या है, थोड़ा वो रोशनी देखिए डालें। ना, फाइनल डेस्टिनेशन जिसे कहते हैं ना, आर्टिस्ट का एक सपना होता है बॉम्बे में हाँ। और बड़ी फिल्म में गाने का मौका मिले। हम्म। मुझे दिल्ली में रहकर मिला बड़ी बहुत फिल्म बड़ी में गाने बात का। है। हाँ, मिस्टर यशुदास जी हैं जो जिनके साथ मैं पिछले 22 साल से जुड़ी हुई हूँ, हाँ। और उनका तो सबसे बड़ा हाथ है इस लाइन में मुझे सपोर्ट करने का। क्या? और उन्हीं की फिल्म है डायरेक्शन में यशोदा जी का अनुजा जी नाम आता है तो मैं ये बात कहना जरूर चाहूंगी कि यशोदा जी ने तो वो इतने अच्छे इंसान है, वो हर किसी के साथ ऐसे हैं कि हर किसी के उनके पास, मैं देखती हूँ जैसे मैं भी उनके साथ काम करती हूँ, कोई भी उनके पास आ जाए वो इमोशनल है बहुत। हाँ, इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं। जैसे लोग मैंने देखा है बहुत इंडस्ट्री हमारी में होता है कि प्रोफेशनल, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो जिसके साथ भी करते हैं, वर्क करते हैं, हाँ, तो फीमेल हो या मेल हो तो बिल्कुल इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं। और आपके साथ तो सच में बहुत बड़ा हाथ है यशु जी का। बिल्कुल। मैं पिछले 22 साल से उनके साथ जुड़ी हूँ, और एक से एक बढ़कर एक गाने उन्होंने हमें गवाए, और उस वक्त तो मैं स्ट्रगल ही कर रही थी, 22 साल पहले की बता रही हूँ तो। और वो एक एस्टैब्लिश्ड साउंड इंजीनियर थे उस वक्त, और लेकिन जब उन्होंने मुझे सुना, और मैं ये भी बात बताने में बिल्कुल नहीं संकोच करती हूँ कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से मेरे को कोरस में गाना पड़ा। और मैंने कोरस से शुरुआत की अपनी लाइन और कोरस गाते गाते जब किसी की नज़र पड़ी कि अरे ये तो अच्छा गया, और सबसे पहले नज़र पड़ी तो यशोदास जी की कि इसको गवाना चाहिए, और उनको हीरा नजर आ गया, तराशा उन्होंने तराशा। तो वो उसी से ही हुआ कि कोरस गाते गाते उनकी नज़र पड़ी कि ये वॉइस अलग से आ रही है, इसको कुछ करो, और फिर उन्होंने हर कंपनीज में मिलाया और हर एक के लिए उन्होंने मुझे प्रमोट किया। तो ऐसे करते करते मुझे 30 मिनट्स फिल्म जो 2016 में 9 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी, उसमें मेरा 2 गाना रखे गए थे, और एक गाना मेरा डुएट है कुणाल गांजावाला के साथ। और सबसे बड़ी बात उसमें आशा जी ने गाया, आशा भोसले जी ने, मेरी फेवरेट सिंगर मैं उन्हें माँ कहती हूँ, आशा माँ है। तो आशा जी, शान, प्लेबैक सिंगर जावेद अली, और मैं खुद मैंने गाया तो कुणाल गांजावाला के साथ, और मैं थी सबसे छोटी आर्टिस्ट उसमें, बाकी सब नामी ग्रामी थे, मैं ही थी, और वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ यशोदास जी की, नहीं तुमको गाना है और तुमको उनके लेवल पे गाना है। हाँ। कोई उंगली ना उठाए कि नहीं ये वॉइस, अगर जरा भी कुछ कमी होगी तो मैं ये आवाज़ हटा दूंगा, ये सोच के गाना तुम। तो किया, अच्छा गाया आपने, मैंने सुना 30 मिनट्स, मैंने देखी मूवी, और आपने बहुत अच्छा गाया अनुजा जी, सबने अच्छा गाया। आप छोटी आर्टिस्ट मत कहें अपने आप को, और मतलब आप किंग हैं। आपकी वॉइस में जो चुलबुला बनाया, आपको मैंने देखा हुआ गाते हुए, एक बार आपको दे दिया जाए तो आप एकदम मूड बना लेती हैं, और उसी आवाज़ में चाहे बच्चे की आवाज़ हो चाहे बड़े की आवाज़ हो, तो बिल्कुल वो सुर ताल बिल्कुल साथ में आप आती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं आप। तो आप रोशनी डालेंगे कि मुंबई में क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है, क्या काम कर रही है? देखिए, मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं बहुत लेट पहुँची हूँ मुंबई। एक मौका मुझे मिला था जब मेरी शादी तय हो गई थी, और ये भी मैं बता देती हूँ दर्शकों को कि 1994 में मेरी शादी हुई थी। 25 छुपाना नहीं चाहती हैं अनुजा जी? बिल्कुल नहीं छुपाना चाहती। मैं एक राज की बात बताऊंगी आपको सबसे बाद में, ठीक है? तो मेरे पापा ने लास्ट LTC, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में मेरे मम्मी पापा दोनों ही थे, तो लास्ट मेरी LTC लेने के लिए, क्योंकि मैं बॉम्बे, और 89 में मैंने मास्टर मदन अवार्ड, एक कंपटीशन होता है मास्टर मदन, ये होता है जयपुर में, तो वहाँ पर मैं गई थी, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, उसके बाद नेशनल, ऐसे मैं पहुँची थी। वहाँ पर भी मैं फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला, और रविंद्र जैन जी ने मुझे दिया। और अच्छा, वहाँ पर भी 3 राउंड होते थे, उसके बाद सेलेक्ट होते थे, बहुत टफ कंपटीशन था उस वक्त, और वो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो रविंद्र जैन जी ने उस वक्त मुझे ऑफ़र किया था कि अनुजा आओ तुम बॉम्बे, और आते ही मुझे मिलो, बट नहीं बन पाया वो समय। हाँ, फैमिली की, हाँ, पापा मम्मी दोनों ही जॉब करते थे, सब, और हम इलाहाबाद में रहते थे। मैं जबकि दिल्ली में थी, क्योंकि
मैं कॉलेज में थी, लेकिन नहीं मिला मौका कि सब कुछ छोड़ के पापा मम्मी, क्योंकि आज मैं जैसे देखती हूँ श्रेया घोषाल हैं या सुनिधि चौहान हो, उनको बनाने में सबसे ज्यादा हाथ उनके पेरेंट्स का है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके क्योंकि सब कुछ छोड़ के आ गए, वो बॉम्बे में बस गए और अपने बच्चे के लिए दौड़ भाग किया, लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए वो पॉसिबल नहीं रहा। गवर्नमेंट जॉब में थे तो घर भी देखना होता है सब, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा रहा। लेकिन कभी कभी मुझे मलाल होता है उस चीज़ का कि काश मैं पहुंच जाती, लेकिन नहीं हुआ। तो नहीं आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी आप पहुंच चुकी हैं। हाँ, जब 94 में मैं गई, पहली बार मैंने कदम रखा बॉम्बे में, तो सबसे पहले मेरा ये था कि मेरे को रविंद्र जैन जी से मिलना है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि अनुजा आना। जब भी आप आएंगे तो हाँ, तो 89 से 94 में पहुंची। तो जब मैंने वो डायरेक्टरी से नंबर लिए, खोजबीन करके सब कुछ किए, एक लिस्ट बनाई कि किन किन से मिलना है। तो रविंद्र जैन जी से बात हुई, तो उनके पीए जो थे उन्होंने बोला कि दादा रिकॉर्डिंग में है, कृष्णा की रिकॉर्डिंग चल रही थी, अच्छा, रामानंद सागर जी की। तो खार में एक स्टूडियो था, वहाँ हम लोग गए, चारों जन, मतलब मेरे मम्मी पापा और भाई। तो हम चारों पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने जैसे ही मैंने कहा कि दादा मैं अनुजा, अरे वो टिकुली, मेरा एक गाना बहुत फेमस है, तो टिकुली वाली लड़की एक भोजपुरी गाना मेरा बहुत उस वक्त वहाँ पर वायरल हुआ था 89 में। मैं इतनी, मतलब इतने साल बाद रविंद्र जैन जी ने वो गाना याद रखा। फिर जब रामानंद सागर जी आए, और इत्तेफाक से हम ऐसी जगह बैठे थे कि उन्होंने जैसे स्टूडियो का गेट खोला और हम सामने नजर, तो जैसे हम लोगों ने देखा रामानंद सागर जी, तो हम इतनी बड़ी हस्ती, हम लोग जाकर के ऐसे, पता नहीं कैसा मूड होगा, बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो खुद चलकर आए। उन्होंने किसी से पूछा ये कौन बैठा है, तो बोले कि ये जो लड़की गाती है। अच्छा, खुद चल के आए, तो हम लोग सब खड़े हो गए सीट से उठ के। तो मेरी मम्मी, क्योंकि हिंदी भी उनकी बहुत अच्छी है और उन्होंने MA किया हिंदी से भी, तो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हिंदी, उन्होंने इतना अच्छा सेंटेंस बोला कि वो इतने खुश हुए। उन्होंने बोला कि रामानंद सागर जी को कि रामायण तो सिर्फ हिंदुओं के घर में होती थी, लेकिन आपकी रामायण से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके घरों में पहुंच गई। क्या बात है, टीवी से कर्फ्यू लग जाता था, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, सब बैठ के रामायण देखते। सब एक टीवी बहुत कम होते थे। रामानंद सागर जी एकदम हिल गए, अरे आपने ऐसा सेंटेंस बोला, आज तक किसी ने नहीं बोला, कि सब धर्म के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। कर्फ्यू लग जाता था सीरियसली। तब उन्होंने मेरे को बोला, रामानंद सागर जी ने, कि बेटा यही रुको बॉम्बे, तब चांस मिलेगा, और हो सकता है मैं कृष्णा में भी गवा दूँ। लेकिन जो मंजूर प्रभु को, शादी तय हो गई थी, एंगेजमेंट हो चुकी थी। पेरेंट्स को ये लगता है लड़की है तो शादी कर दे पहले। मम्मी पापा ने बोला ये शादी कर लो, उसके बाद जो तुम करना चाहो करो। पति जो खैर उनकी जिम्मेदारी भी, वो समय नहीं था मेरे लिए सीरियसली। तो और फिर अभी आप क्या कर रही हैं मुंबई में? अभी ये है कि जो आजकल जैसे YouTube चैनल के लिए है वो मैं कर रही हूँ, प्लस अभी एक जैसे एक वो रीजनल फिल्म्स होते हैं, या अभी रिसेंटली मैंने 2 फिल्में गाई हैं, बहुत बिग स्टारर नहीं है, थोड़ा लो बजट फिल्म है, लेकिन ऐसे चलता रहता है धीरे धीरे। और अभी ये जो 2020, क्योंकि जब तक मैं कुछ ग्रो अप कर पाते हैं, वैसे ही ये लॉकडाउन हो गया 2020 और 21, आपको मालूम है कैसे, इवन 22 भी स्टार्ट ऐसे ही हो रहा है। लेकिन यही हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये एंड हो, उसके बाद हम लोग जैसे पहले जीते थे उससे भी अच्छे जिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अनुजा जी, आपकी अभी क्या करने की इच्छा है? आप और क्या मन में सपने दबाए बैठी हैं कि मुझे ये करना है, ये मंजिल पानी ही पानी है? मेरा सपना है, क्योंकि मैं बचपन से जब भी लता जी के गाने में विविध भारती में सुनती थी कि अभी आप लता मंगेशकर से ये गीत सुन रही थी, तो मेरी दीदी पहले ही बोल देती थी कि पता हो किनकी आवाज़ है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कौन लता मंगेशकर, कौन आशा भोसले, छोटी सी थी मैं, बस ये पता था कि ये प्लेबैक सिंगर है और मैं गाती हूँ, तो मैं भी प्लेबैक सिंगर बनूंगी। तो ये सपना था मेरा, जो सपना पूरा हुआ। आज काफ़ी है हमारे YouTube में भी, आप हज़ारों गाने सुन सकती हैं मेरे, भगवान की कृपा से। तो अच्छे भी हैं कुछ, सभी तरह के गाने हैं मेरे, हर मूड के गाने हैं। तो
अभी क्या है कि जो सपना है, स्पेशली मैं बताऊं तो सपना मेरा एक फिल्म फेयर अवार्ड लेने का है। अरे वाह। इतने बड़े क्राउड में मैं जाऊं और वहाँ मुझे कोई भी एक बेस्ट फीमेल सिंगर एक अवार्ड मिल जाए, बस मेरा जीवन धन्य हो जाए। थैंक्स गॉड। ये गॉड से मैं प्रे करूंगी कि आपका ये सपना भी जरूर पूरा हो। जैसे हर सपना आपका रामानंद सागर को अचानक देखना, छोटे से एज में सबके साथ गाना, ये सब भी पूरे हुए थे। मुझे ये भी जरूर नहीं, बिल्कुल मेरा देर से भले ही सपना पूरा हुआ, लेकिन परमात्मा ने सुनी है मेरी और करते आ रहे हैं मेरी हर सपने को पूरा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो उम्मीद में है कि एक गाना शायद मुझे इतना फेम दिला दे कि एक बच्चा भी सड़क पे बोले कि अनुजा सिन्हा जा रही है। वो जैसे आज श्रेया घोषाल और इन लोगों को नाम देते हैं। वो दिन जरूर आएगा, पक्का आएगा। और आपका बेटा गाता है, तो क्या आप अपने बेटे को भी सिंगर बनाना चाहती हैं? सच बताऊं तो उसको मैं सेकेंडरी रखना चाह रही हूँ म्यूजिक को, उसके लिए, क्योंकि जो स्ट्रगल हम कर चुके हैं ना, मैंने देखा है इतने नज़दीक से इस लाइन को, सब कुछ देखा, तो मैं उसको समझाती हूँ कि देखो पहले कहीं भी तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फाइनेंशियली अपनी जो भी तुम्हारी जॉब है, उसके बाद सेकेंडरी इसको करो, और जब अच्छे से जम जाता है तो फिर तुम भले ही उसको परस्यू करो। लेकिन फिलहाल मेरा मानना है ऐसा, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कि वो आ ही रहा है म्यूजिक में। जीन्स है ना? आ ही रहा है वो। आएगा मैडम, वो क्योंकि जीन्स है आपके, उनके अंदर ऐसे कैसे हो सकता है? वही, क्योंकि आज की जनरेशन के बच्चे ना ये किसी की सुनते भी नहीं हैं। हम लोग तो गालियाँ भी सुन लेते थे, गालियाँ इन द सेंस की कैसे गा रही हो, बेसुरा हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग सुन करके चुप लगा देते थे। अभी इनको मैं बीइंग अ मदर नहीं, एक टीचर की जैसे बताती हूँ, नहीं कि बेटा यहाँ तुम्हारा नहीं, आप सुनिए फिर से, यहाँ बेटा थोड़ा सा सुर नहीं, आप ठीक से सुनिए, तो ये चीज़ वो बाहर नहीं कर पाएंगे। किसी के लिए गाएंगे ना, किसी कंपनी के लिए, तो वो अगर वो बोल देगा तो वो तो आउट कर देगा, वो नहीं कहेगा अच्छा तो बेटा चलो गा, तो तुम्हें मैं मौका और देता हूँ। तो ये है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको मेन अपना प्रोफेशन बनाए, करता रहे सेकेंडरी रख करके, अगर लगन सच्ची है तो एक ना एक दिन जरूरत से ज्यादा वक्त से पहले नहीं मिलता है। ऊपर वाले ने जो लिखा है मिलना तो वही है, अगर इस लाइन में लिखा होगा तो आएगा ही, चाहे कुछ भी हो। और अनुजा जी, आपकी चुलबुली छोटी सी राजकुमारी बेटी, वो क्या गाती हैं? वैसे तो सच बताऊं तो वो वेस्टर्न सॉन्ग बहुत अच्छा गाती है, बट मेरे सामने बिल्कुल नहीं गाती है। उसकी वैसे पेंटिंग बहुत अच्छी है, क्रिएटिव वर्क में बहुत है, और आप किसी भी कैनवास में कुछ भी वो उतारती है, बहुत अच्छा बनाती है। मतलब उसकी थॉट, उसकी कलरिंग, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, कलर कॉम्बिनेशन इतना एक्सट्रीमली मतलब फाइन होता है कि हम सोच नहीं पाते कि ये कैसे सोच लेती है। तो ये तो वो भी एक अच्छी आर्टिस्ट है। हाँ, आर्टिस्ट ही है। वो खुद भी कहती है मैं म्यूजिक लाइन में नहीं जाना चाहती, तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, तो पेंटिंग में जा सकती है। हाँ, अगर जो उसका सोच है, अगर उसमें उनको अच्छा लगता है तो वो ही करे तो ज्यादा अच्छा है। मैं इसीलिए मेरे दोनों बच्चों के लिए मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करती हूँ, जबकि बेटे के लिए मैं थोड़ी दुखी होती हूँ कि क्यों जा रहा है म्यूजिक लाइन में, जाए ऐसे नहीं जाए, में करे कुछ, लेकिन फिर भी मैं उसको फोर्स नहीं करती हूँ कि परमात्मा ने अगर उसके लिए ऐसा लिखा है तो इसमें वो कामयाब हो। मैं यही बार बार ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उसको सद्बुद्धि दे, और जो वो मंजिल चाह रहा है उसको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े कि वो हताश हो जाए। बस नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उनके पीछे, आपका हाथ उनके सिर पे है, और सबका पूरी इंडस्ट्री आप अच्छे से जानती है। आपका बेटे का नाम, आपका नाम आते ही उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, ये तो उनको मिलेगा। और अनुजा जी, अभी 26 जनवरी आ रही है, तो दर्शकों को क्या देना चाह रही हैं आप? क्या दिया है और क्या कर रही हैं आप, बताइए जरा। अभी एक गाना रिकॉर्ड किया है रिपब्लिक डे पे, और ये कॉम्पोजिशन भी मेरी ही है। और अचानक ऐसे मैंने सोचा कि रिपब्लिक डे पे कुछ करना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी कुछ ना कुछ हर ओकेजन पे डालते रहते हैं यूट्यूब में। अपना मेरा भी यूट्यूब चैनल है अनुजा सिन्हा,
तो मैंने सोचा कि चलो उसमें करते हैं, भी स्पेक्ट्रल इंडिया है, यीशु जी का उनका है। हाँ। तो क्योंकि शिमारू के साथ भी जुड़े हुए हैं, हाँ। तो अचानक बस मेरे मन में ख्याल आया, मैंने यीशु जी को बोला कि मैं चाहती हूँ कि रिपब्लिक डे पे कुछ करूँ। बोले ठीक है तुम लिखवाओ। तो संदीप कपूर हमारे दिल्ली के बहुत अच्छे राइटर हैं, तो उनको मैंने बोला कि लिख दीजिए, तो उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा लिखा। फिर मैंने पता नहीं कैसे कंपोज भी अच्छा ही हो गया। मैं बस दर्शकों से यही कहूँगी कि उसको अप्रिशिएट करें, और उम्मीद है कि आप लोग सभी उसको पसंद करेंगे, मेरी कंपोजिशन को। बहुत अच्छा हुआ है वो रिकॉर्ड, और बबली जी ने जो शिमारू के हैं उन्होंने भी सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैंने भी सुना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अनुजा जी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए ना। ये रिपब्लिक डे। हाँ, इसी को। मेरे देश की माटी से सौंधी खुशबू आती है, इस बलिदानी मिट्टी पे फसलें भी लहराती हैं। मेरा वतन मेरा चमन मेरी है ये जान, मेरा वतन मेरा चमन मेरी है ये जान। सलाम 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 हिंदुस्तान, सलाम 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 हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। Thank you. हिंदुस्तान का नाम आता है तो रुआ खड़ा हो जाता है। और आपने इतना अच्छा अनुजा जी कंपोज किया है। आपका फर्स्ट टाइम है कंपोजिशन में? नहीं, ये अभी इससे पहले मैंने कुछ मंत्र किए हैं। अच्छा, वो भी आपने कंपोज किए? हाँ, मैंने मंत्र किए संस्कृत के। और सबसे बड़ी बात है वो मतलब इंडियन नहीं है, वो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज करके ट्रैक है, और उस पर मैंने कंपोज करने की कोशिश की। और वो भी जल्द ही शिमारू से आएगी, तो मैं चाहूँगी कि दर्शक और श्रोता उसे पसंद करें और अपने घरों में बजाएं और सुने उसको अच्छे से। ये जो देशभक्ति का गाना अनुजा जी ने गाया है, ये बहुत अच्छा, आप सुनिए और उनकी रील बनाइए, पूरे देश में नाम करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुजा जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आप दर्शकों को एंड में क्या मैसेज देना चाहोगी कि जो मतलब नए सिंगर आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं बस यही कहूँगी कि आप सीखते रहिए, गाते रहिए और पेशेंस रखिए। हर चीज़ जल्दी मिलने की उम्मीद में ना रहें। ठीक है, एक समय होता है, लेकिन जितना आप सीखते हुए गाएंगे और दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो। हाँ, सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ थोड़ा भी गा करके। कई आजकल ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा भी आ जाते हैं तो उन बड़ा एटीट्यूड आता है, वो सुनना भी नहीं पसंद करते किसी और को। हाँ। तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, हम्बल होना चाहिए। आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा हम्बल होना इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, तभी आप सामने आएंगे और लोग आपको बुलाएंगे, गवाएंगे और आप अच्छे से अनुजा जी ना बन पाएंगे। नहीं, मैं तो कुछ नहीं। अनुजा जी के बारे में मैं खुद पर्सनल कहना चाहूँगी, इतनी डाउन टू अर्थ है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी छोटी बहन लगती है मुझे। और मैंने इनको गाते हुए भी देखा है और मैं इनको लास्ट 18-20 साल से जानती हूँ। और कम से कम जब मेरे साथ पहली बार मिली थी अनुजा जी, तो मैंने नाम सुना हुआ था, अच्छा अनुजा जी आ रही है, अनुजा जी आ रही है। मेरा रिकॉर्डिंग करने आई थी सागा स्टूडियो में, तो मैंने देखा कि अच्छा अनुजा जी, जब अनुजा जी आई तो बिल्कुल सीधी सादी सिंपल सी, और मैं बड़ी डाउन टू, मैंने इतनी डाउन टू अर्थ सिंगर है ये। उससे पहले तो मुझे बहुत डरा दिया गया था लेकिन जब इन्होंने गाया, और क्या गाती हैं, और आप सब सुनिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच।